हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब वो ये बात करते हैं कि आपकी शख्सियत की तामीर 3 चीज़ों से होती है, आपके दिल, दिमाग और आँखों की एक्टिविटी के साथ। यानी कि जो कुछ भी आप कंज्यूम करेंगे इन तीनों एंटिटीज़ के थ्रू, उसके बाद ही आपकी शख्सियत निकल कर आती है। लेकिन अगर किसी में एक एंटिटी, एक फैकल्टी मौजूद ना हो, अगर किसी के पास बसारत मौजूद ना हो, कोई देख ना सकता हो, तो हम ये समझते हैं कि शायद वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ना कुछ कमियाँ देखेगा। लेकिन एक इंसान जो इस कमी के साथ एक्सेल करता हुआ हमें नजर आए, तो हमसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो किसी को नहीं होती है। बिल्कुल आयशा, एक बात है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वाह, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बात है और इस बात की एम्बॉडीमेंट है। अब जब आपको हम बता ही दिया है कि कितना बड़ा उनका अज़्म और कितना बड़ा उनका टारगेट और उन्होंने अचीव क्या कुछ किया, तो आपको ये भी बताते चलें कि वरीशा अयूब हैं जो कि ब्लाइंड हैं लेकिन एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, और वो क्राफ्ट्स भी बनाती हैं, वो आर्ट भी बनाती हैं और हिम्मत की मिसाल बन गई हैं हमारे माशरे के अंदर। इस एज पे, जिस एज पे वो हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने तकरीबन 26,000 फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, और इन 26,000 फॉलोअर्स के साथ साथ उनका कुछ काम है जो पहले आपको दिखाते हैं और फिर आएंगे, करेंगे सेगमेंट कंटिन्यू। तो आइए देखिए। लोग आपको तभी कमज़ोर समझते हैं जब आप खुद उन्हें अपनी कमज़ोरी शो कराते हो। मैं ब्लाइंड हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले मैं भी ये सोचती थी कि मेरी ब्लाइंडनेस पर लोग मुझे अलग समझते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद अपनी ब्लाइंडनेस को अपनी लिमिटेशन समझ के पीछे हट जाऊंगी तो लोग मुझे हमेशा ऐसे ही समझेंगे। और क्या हो अगर मैं खुद बोलूं कि हाँ मैं ब्लाइंड हूँ मगर मैं अपने सारे काम खुद कर तो सकती हूँ। हाँ मैं ब्लाइंड हूँ और मैं खुद पढ़ भी सकती हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ मगर मैं अपने ख्वाबों के पीछे जा सकती हूँ। लोग आपके बारे में क्या नजरिया रखते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद के बारे में क्या नजरिया रखते हो ये आपके कंट्रोल में हमेशा रहता है। आपके बारे में क्या नजरिया रखते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद अपने बारे में क्या नजरिया रखते हैं ये आपके कंट्रोल में है। बहुत ही कितना प्यारा है माशाल्लाह से, और कितना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है कि क्या हुआ अगर मैं देख नहीं सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास ख्वाब मौजूद नहीं होंगे। उनके पास ख्वाब भी हैं और एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसको वो सजाती रहती हैं। हमारे साथ वरीशा मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरीशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और वेलकम वरीशा, आपका ज्वाइन करने का थैंक यू कि आप आए। और मुझे सबसे पहले तो मैं किसी भी सवाल में जाने से पहले ये पूछूंगा, इतनी हिम्मत माशाल्लाह और मतलब इतने स्पीड से चीज़ों को लेके चलना, आपसे मैं एडवाइस लेना चाहता हूँ कि लाइफ में जब बंदा स्टक फील करता है तो बढ़े कैसे आगे? लाइफ में जब मैं कभी स्टक फील करती हूँ तो मैं अकेले बैठ जाती थी। और मुझे बचपन से अगर मैं लेकर सोचूं अपनी लाइफ को तो आपको फील होता है डिमोटिवेट, आप फील करते हो समटाइम्स, बट वही डिमोटिवेशन एट द एंड आपको मोटिवेट करती है कि बस आप कुछ करना है तो आप कर जाते हैं। और जब आपके साथ आपकी फैमिली की सपोर्ट हो तो आप और आगे जा सकते हो। डेफिनेटली। वरीशा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, क्या कैसे शाम होते हैं, फैमिली में कौन कौन है, किस तरह से आपने आगाज़ किया, कितना वक्त हो चुका है आपको एज इन्फ्लुएंसर काम करते हुए? मेरे 5 सिबलिंग्स हैं, ठीक है, और साथ मेरे अम्मी अब्बू। अच्छा, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। रिसेंटली मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैंने ये 5 इयर्स में सारा कंप्लीट किया है क्योंकि मैं लेट एडमिशन थी, ठीक है, तो मेरा एडमिशन भी लेट हुआ था। और सेकंड चीज़ ये कि लेट एडमिशन की वजह से जो है फिर मैंने 5 इयर्स में सारी चीज़ें कंप्लीट की। पहले स्पेशल क्लास, फिर 5, 6 और उसके बाद 9 मैट्रिक और अभी सेकेंड ईयर तक पहुंच गई हूँ। और मेरी इन्फ्लुएंसर जर्नी का मैंने स्टार्ट लिया था 2024 के लास्ट मंथ में, ठीक है, तो ये तकरीबन 1-1.5 साल की मेहनत है जो मुझे आज यहाँ तक लेकर आई है। बाकी इसका आइडिया जो है वो मेरे भाईजान का था, उन्होंने बहुत रैंडमली मुझे ये आइडिया दिया था कि आपको ऐसे करना चाहिए। बिकॉज़ एक टाइम ऐसा था जब मैं और मेरी फैमिली भी अवेयर नहीं थे इस सारी चीज़ों से, इस तरीके के लाइफस्टाइल से जो मेरा लाइफस्टाइल आज है, जिस तरीके से मैं खुद को आज पहचान रही हूँ, समझ रही हूँ और एक्सेसिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के टूल्स को समझ रही हूँ। तो पहले कभी मैं भी इनसे अवेयर नहीं थी और मेरी फैमिली भी नहीं थी, तो आज मैं अवेयर हूँ और मैं चाहती हूँ कि दुनिया भी अवेयर हो और जो कोई भी डिसेबल मौजूद है, जहाँ कहीं भी मौजूद है, वो सब भी अपनी लाइफ को जो है वो अंडरस्टैंड करें और खुद को मोटिवेट फील कराएं और अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी अपनी दुनिया में हमें ज़रा लेकर जाइए ना वरीशा, हाउ इज़ योर वर्ल्ड? जब आप दुनिया को इमेजिन करती हैं, तख़य्युल में लेकर आती हैं, तो कैसी दुनिया है आपकी?
अच्छा, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ ज़रूर, लेकिन मेरी लेफ़्ट आई में विजन थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी आई से एक्सप्लोर किया है, कलर्स को, आसमान को तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया है, और क्योंकि मुझे सूरज की रोशनी में बहुत अच्छा दिखता था, तो मेरे लिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। और अगर मैं सोचूं कि मतलब मेरी कम्युनिटी में मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं ज़्यादातर अकेले रहकर खुश रहती हूँ। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट कह लें, या शायद मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं मेरी दुनिया ऐसी है, छोटी सी है, और मैंने वो इंस्टाग्राम पे वो छाई हुई है। वो कहते हैं कि अपने प्यारी आप बात है। के साथ रहने वाला ना बहुत सोशल होता है। हमारे उस्ताद कहते हैं, हमें जावेद साहब, पहली एडवाइस जो उन्होंने मुझे की थी, बिकॉज वरीशा मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि अपने आप के साथ वक्त गुजारना हमें अच्छा लगता है। अच्छा चलें, सोशल मीडिया के ऊपर आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा आपको फीडबैक मिला है, लोग किस तरह से आपको परसीव करते हैं, और कैसा महसूस होता है जब आपकी वीडियो कोई वायरल हो जाए या लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें उसे? तो अच्छा, लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मेरी फैमिली बहुत अप्रिशिएट करती है। सब जब कोई वीडियो नहीं भी वायरल जाती है तो मेरी फैमिली वो कहती है कि ये हमारे लिए तो वायरल अच्छी गई है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, नेगेटिव फीडबैक की जहाँ तक बात है ना, तो वो बचपन से मिलता आ रहा है, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब बचपन से लेके अब तक आपने जो चीज़ फेस की हो ना, लोगों की बातें, लोगों के नज़रिए, तो आप उस चीज़ के लिए शायद मैं पहले से प्रिपेयर थी। बट हाँ, नेगेटिव फीडबैक के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव फीडबैक रिसीव होता है। अच्छा, और मुझे बहुत सारे डिसेबल लोग भी जो है वो कनेक्ट होते हैं कि मुझे गाइड करें अबाउट डिसेबिलिटी, या मुझे मोटिवेट करें। वरीशा, अगर आप proud. अपने जो कि इस मिशन को देखें और देखें कि कितने कितने स्टेप्स पे आपको ये बताया गया या महसूस करवाया गया कि ये काम है जो आप नहीं कर सकती, कोई XYZ जो भी टास्क है जो आप नहीं कर सकती, आपने करके दिखाया, अगलों का ओपिनियन चेंज किया। पार्ट 1, महसूस कैसा होता है कि जब आप अगलों का ओपिनियन अपने काम से चेंज कर देती हैं, एंड पार्ट 2, जो आपका बीड्स से ज्वेलरी बनाने का और छोटे छोटे सूवेनियर्स बनाने का जो शौक़ है, ये आपको कब पड़ा और इसमें आपने महारत कब हासिल की, और फिर आपने इसको बिजनेस में भी कन्वर्ट कर दिया, तो ये आइडिया कैसे आया? अच्छा, पार्ट 1 है इसके, लोग मतलब हमारे ना हर छोटे छोटे एक्शन को भी, मैं अगर खाना भी खा रही हूँ ना, तो बहुत से लोगों का तो ये भी सवाल रहा होगा कभी कि ब्लाइंड है तो उसको खाना भी उसके जो है पेरेंट्स अपने हाथ से खिलाते होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अब कोई मुझे ऐसे कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकती, तो मैं उसको एज चैलेंज लेती हूँ कि अब मैं ये कर देखूंगी कि ये मैं वाकई कर सकती हूँ या नहीं, तो मैं कर लेती हूँ, हो जाता है मुझसे। और दूसरी चीज़ ये कि बीड आर्ट की जहाँ तक बात है ना, तो वो बस रैंडमली मेरी सिस्टर घर पे बीड्स वगैरह लेकर आई थी, तो उनकी एम्प्लॉयर ने वो बनाना शुरू किए थे, और फिर मैंने उनसे बेसिक सीखा कि आप ये कैसे करती हैं, मुझे दिखाएं। उन्होंने बनाया और उनकी बनाई हुई चीज़ को मैंने खोला, तो मुझे अंडरस्टैंड कर पाई इस चीज़ को कि ये किस तरीके से पैटर्न पूरा बना है। तो उसकी बेसिक उन्होंने मुझे सारी समझा दी थी। तो उसके बाद बाकी कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह, तो मैंने बचपन में पेंटिंग वगैरह भी की हुई है, तो मुझे आइडिया था कि कौन से कलर के साथ कौन सा कंट्रास्ट में कर सकती हूँ, तो फिर मैंने उस चीज़ को उस तरीके से यूटिलाइज कर दिया। बाकी जहाँ तक बात है क्ले आर्ट की, तो क्ले रैंडमली मेरे घर पे भाई वगैरह ने लाकर दी, मैंने उसको जो है वो बनाया, तो वो मेरा बचपन से ही था। और वो इसीलिए भी था क्योंकि मैंने जो कार्टून्स वगैरह बचपन में देखे, उस टाइम में मैं टीवी देखती थी, बहुत टीवी के बिल्कुल करीब होकर ना, तो वो कार्टून्स वगैरह की इमेज वगैरह मेरे दिमाग में थी, इमेजिनेशन थी मेरी, तो वो मैंने अपनी इस पे जब बना कर दिखाई अपने घर वालों को, तो वो सब शौक थे कि आपने ये कैसे बनाया। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कभी ना कभी तो देखा है ना, तो उस हिसाब से अब फिर मैं जब कुछ ना कुछ बनाती हूँ तो वो बहुत क्यूट बन जाता है। और ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये शायद मेरा हिडन टैलेंट है मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे ये किसी से ये हिडन टैलेंट है, व्हिच इज नॉट सो हिडन नाउ, अब इतना हिडन नहीं रहा है ये। अच्छा वरीशा, सबसे पहले तो अब अगर कोई आप पर तनकीद करे ना आपके काम के ऊपर, तो आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो मैं आपको दे देती हूँ। उनसे कहिएगा आपने ओडिसी मूवी देखी है, अगर कहे ना हाँ देखी है, पूछिएगा कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो उससे कहेगा इसका लिखने वाला जो था ना, वो एक नाबीना फलसफी था, उसका नाम होमर था, जो 8th और 9th सेंचुरी के अंदर उसने ओडिसी और इलियड लिखी थी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए वरीशा, अगर मैं आपसे ये खरीदना चाहूँ आपके ये आर्ट पीसेस, मैं इनको आर्ट पीसेस कहूँगी, थोड़ा मुझे डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये भी मुझे ना ऐसे हुआ था कि ऐसे ही स्कूल में स्टॉल लगा, तो मैंने कहा चले एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे भी पहली बार मौका मिला था कि मैं स्टॉल लगा सकूं, तो फिर मैंने लगाया और मुझे उससे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। फिर मैंने कहा जब मेरे पास इंस्टाग्राम पे ऑडियंस मौजूद ही है, तो फिर मैं क्यों ना इंस्टाग्राम पे भी अपनी चीज़ों की जो है वो इमेज अपलोड करूँ, तो वहाँ से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए।
हाउ ब्यूटीफुल, Lovely, विशिंग lovely. यू ऑल इन द वर्ल्ड के जो लक एक बंदा विश कर सकता है ना, वो हमारी तरफ से आपको और आपसे हमें इतनी हिम्मत मिली है ये छोटा सा सेगमेंट करके कि 10 चीजें थी कि जिनमें मैं खुद फंसा हुआ था और मुझे इनसे मोटिवेशन मिल रही है। ग्लैड टू मीट हर, बहुत So glad अच्छा to meet लगा। you, कुछ yeah. लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आपको खुशी होती है, तो वरीशा आप उनमें से एक है। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपके मिलियंस में जाए फॉलोअर्स और आमीन। सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वरीशा इंशाल्लाह। अयूब हमारे साथ मौजूद थी। और वही बड़ा ज़रूरी होता है समटाइम्स एक मोटिवेशन का डोज ना, स्पेशली सुख बिल्कुल। के वक्त आपको मिल जाए, तो वो वरीशा की सूरत में और इससे पहले मरियम की सूरत में हमें तो मिल चुका है। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा इनसे मिलकर।